गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ साथ उसकी क्वेश्चन 3.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में है दो इक्वेशन आपको दिया है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक ही मतलब गिवन दो इक्वेशन है, उसको एक बार सब्स्टिट्यूशन एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। ठीक है, मैं देखी हमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के जो रेस्ट 4 पार्ट्स हैं उनकी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे और कैसे एक क्वेश्चन को आप समझेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं, एक पार्ट्स बता दिया गया तो आप बाकी का पार्ट कर लेंगे। तो चलिए देखिए आप कैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे। सबसे पहले वो एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि दोनों आप इजीली दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। 3x plus y equal to 1, 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशन में k की क्या वैल्यू रखी जाए कि इसका जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसमें नो सोल्यूशन हो। नो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही कंडीशन होती है। तो सबसे पहले इसमें इस इक्वेशन में आपको देखना होगा a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है और c2 क्या है। तो कंपैरिजन करना होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते ही हैं कि कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बता दूं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहले तो जो गिवन इक्वेशन आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने लिखा तो नहीं है पर आप लिख लीजिएगा। 3x प्लस वाई और इस 1 को इस साइड में ले ले तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। अब कह रहा है दीज इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब जो आपका गिवन इक्वेशन है उसमें a1 b1 c1 और b2 ये a2 b2 c2 ये पहले लिखना होगा। तो देखो यहाँ से फर्स्ट वाले इक्वेशन से a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये जब 1 इधर आ जाएगा तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1, c2 -2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 है। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो लिखा है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2k प्लस 1। अब इसको फर्स्ट सेकंड कर लो, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में लिख दिया है उसी को। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ये तो इक्वल है नहीं, तो केवल हम इन दोनों को लेके चलें, ये आपस में इक्वल हैं, इन दोनों को हम लेके चलेंगे तो हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिखा है फर्स्ट वी टेक फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को पहले लिया है, यहाँ फर्स्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है। वी टेक फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ये दोनों लेके चलेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया है
सॉरी, इधर एरो लगा दीजिएगा। 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, और फिर 3 से मल्टीप्लिकेशन किया है, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 2k वाला हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, 3k माइनस 2k इक्वल टू k हो जाएगा, और ये 3 वाला इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2। मतलब अगर हम k की वैल्यू 2 पुट करें तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। आप चाहे तो k की वैल्यू 2 रख करके ऐसे आप पुट करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों की वैल्यू तो इक्वल हो जाएगी। देखिए लीजिए रख देते हैं, देखो 3/2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 5, यानी कि 3/5 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रखो और यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/1 आ जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे। 3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/3। बाय मिस्टेक हो गया था ये, ठीक है, 3/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/1, 2 रखने पर, k की वैल्यू 2 रखने पर, तो 3/3 इक्वल टू 1/1 ही होगा, और ये 1/1 है, यानी कि ये वाला इक्वल है। बट यहाँ 2 की वैल्यू रखो, 1/2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि 1/5 आ जाएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, k की वैल्यू 2 राइट है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। अ पेयर ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in mess. When student A takes food for 20 days, C has to pay 1000 as hostel charge, whereas a student B who take food 26 days pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। हॉस्टल का है, रहने के लिए एक फिक्स चार्ज डिसाइड है कि रहने का आपको इतना चार्ज देना ही देना है। उसके बाद आप अगर वहाँ से मेस में से फूड लेते हो तो उसका चार्ज देना है, नहीं लेते हो तो उसका चार्ज नहीं देना है। लेकिन जो रहना है आपको वहाँ रहने हॉल्ट करने का चार्ज तो फिक्स है। तो ये जो फिक्स चार्ज है, और हमें दो चीज़ों को यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। पहला कि फिक्स चार्ज क्या है, और दूसरा कास्ट ऑफ फूड पर डे जो फूड का कास्ट है उसको भी हमें सपोज करना होगा। आइए इसको कैसे करेंगे इजिली देखिए। लेट द फिक्स मंथली हॉस्टल चार्ज इक्वल टू x रुपीज। अब हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि जो मंथली चार्ज है हॉल्ट करने का, वहाँ पे जो स्टे करने का चार्ज है वो x रुपीज़ है। एंड लेट द कास्ट ऑफ फूड पर डे जो फूड हम वहाँ से बाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उसका चार्ज कितना है, 22 रुपीज़ है। तो एक इक्वेशन अपने मन में ही सपोज करेंगे हम, कैसे होगा इसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन बना लेंगे जिससे हमें आसानी हो जाएगी। फिक्स चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज हमें देना ही, उसके साथ और क्या देना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ डेज हम रहेंगे उसका फूड का कास्ट भी देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हॉस्टल में है, कंडीशन आपको बता दी गई, यहाँ रहने का चार्ज आपको इतना तो देना ही होगा। इसके बाद आप जितने दिन लंच या डिनर जो भी आप लेंगे, फूड लेंगे, उसका चार्ज अलग से देना होगा। तो टोटल हमारा क्या होगा, फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज इंटू कास्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू टोटल अमाउंट। हमें टोटल अमाउंट कितना देना होगा, जितने दिन हम रहेंगे या जितने दिन हमने फूड लिया है इनटू उसका कास्ट देंगे, टोटल कितने जितने दिन हमने फूड लिया उसका कास्ट कितना हुआ वो देंगे, प्लस फिक्स चार्ज देंगे। इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, फिक्स चार्जेस प्लस नंबर ऑफ डेज इनटू कास्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू टोटल अमाउंट। अब इसी के बेस पे तुम इजीली इक्वेशन बना लोगे। फॉर स्टूडेंट ए, जो स्टूडेंट ए है वो क्या कर रहा है, फिक्स चार्ज x देना ही देना है उसको, और वो कितने दिन वहाँ पे स्टे कर रहा है 20, तो उसका कास्ट कितना हो जाएगा 20y, इंटू है ये x नहीं है,
यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन समझेंगे। x प्लस 20y इक्वल टू, उसने कितना टोटल अमाउंट दिया था, 1000 दिया था, तो इसको इक्वेशन 1 करेंगे। फिर लिखेंगे फॉर स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी का फिक्स चार्ज x है और स्टूडेंट बी कितने दिन वहाँ स्टे करता है, 26, तो लिखेंगे x प्लस 26y इक्वल टू, और टोटल अमाउंट उसने कितना दिया था, 1180 रुपीज़। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ही इसके नीचे लिखकर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, जब तुम लोग को ये आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो यूजुअली हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, वो आसान होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा ही नहीं सकते। अभी इसी क्वेश्चन के एक पार्ट में है जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप नहीं यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैंने जस्ट इसके नीचे लिख दिया है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं x और x दोनों सेम है, केवल हम साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ देखो x 20y इक्वल टू 1000, यहाँ देखो दोनों की साइन तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे क्या करना होगा, मैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे साइन चेंज किया x, यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया x माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, सब जगह माइनस साइन चेंज कर दिए, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो 26, अब ये हम साइन भूल जाएंगे, इस वाले साइन को रीड करेंगे, 26 माइनस 26y हो गया, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे 180 आ जाएगा। सॉल्व करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपये। अब जो ये y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रख दो, तो हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 30। ये तो सॉल्व करना तुम लोग इजली जानते ही हो। तो x की वैल्यू आ गई 400। लास्ट में ये ज़रूर लिखना, अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। Hence fixed charges is 400 rupees and cost of food per day equal to 30 rupees। मुझे लगता है अब तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आओ इसके बाद सेकंड वाला जो इसका पार्ट है उसमें कैसे आप इक्वेशन बनाएंगे ये देखते हैं। देखो, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाएगा। कब होगा? बिकम्स का मतलब उसके इक्वल हो जाना। 1/3 कब होगा ऐसा? जब उसके न्यूमरेटर से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। सपोज कर लो कि कोई फ्रैक्शन क्या है, x/y है, तो x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3 एक इक्वेशन बन गया। और फिर कंडीशन क्या दे रहा है, इट बिकम्स 1/4। यही वाला इक्वेशन 1/4 भी बन सकता है। कब? when 8 is added to its denominator find the fraction। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सेकंड पार्ट का इक्वेशन बस बता रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप एलिमिनेशन से नहीं कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से, कोई मेथड से आप कर सकते हैं। लेट द फ्रैक्शन x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x न्यूमरेटर है, x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3, और दूसरी कंडीशन जो दिया था x/y प्लस 8 इक्वल टू 1/8। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करो तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y। बन गया ना एक इक्वेशन। इसी को लिख सकते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब इस वाले को देखो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8x इक्वल टू y प्लस 8 या 8x माइनस y इक्वल टू 8। हो गया 2 इक्वेशन। अब देख रहे हो y वाला, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को लेके सॉल्व कर दोगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन क्या है। इसको मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लो। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे देखो, जो यश है वो 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है टेस्ट में। कब?
जब उसको 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं और 1 मार्क्स रिडक्ट कर लिया जा रहा है रॉन्ग आंसर के लिए। मीन्स उसने कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी किया है, कुछ क्वेश्चन राइट भी किया है, लेकिन कितना क्वेश्चन राइट किया है, कितना क्वेश्चन रॉन्ग किया ये आपको नहीं पता है। तो ऐसे केस में आप क्या लेके चलेंगे कि यस ने एक्स राइट आंसर दिया है और वाई रॉन्ग क्वेश्चन दिया है, मतलब राइट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन को एक्स सपोज कर लेना और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को वाई सपोज कर लेना, इसी से इक्वेशन आपका बनेगा। उसके बाद फिर दे रहा है कंडीशन, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यस वुड बी गेट 50। दो कंडीशन है, एक दिया है कि 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए और 1 डिडक्ट हुआ जा रहा है रॉन्ग के लिए, तो वो 40 पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए दिया जाए और 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए डिडक्ट कर लिया जाए तो यस कितना स्कोर कर रहा है, 50 कर रहा है। तो आपको बताना होगा हाउ मेनी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है उस टेस्ट पेपर में। तो राइट और रॉन्ग जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उनको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको कैसे करना है ये पहले क्वेश्चन समझ लो कि कुछ राइट आंसर उसने दिए हैं और कुछ रॉन्ग आंसर दिए, लेकिन कितना दिया है यही नहीं पता है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे 2 इक्वेशन बनाना है, आइए देखते हैं कैसे होगा। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बाई यस इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बाई यस इक्वल टू वाई, देन द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितना हो जाएगा। जो राइट आंसर उसने दिया होगा, अरे उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसने कोई क्वेश्चन लेफ्ट किया है, तो जितना वो राइट आंसर दिया होगा जितने क्वेश्चन का वो उसकी नंबर ऑफ कितने हो गए, एक्स हो गया, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बाई एस इक्वल टू वाई हो गया। तो टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट एक्स प्लस वाई। अब हमें यही फाइंड करना है, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे फिर वाई फाइंड करेंगे तभी तो कर पाएंगे। अब देखो, जब किसी राइट आंसर के लिए अगर कोई मार्क्स दिया जाता है तो उसको प्लस में लिखते हैं, लेकिन जब डिडक्ट किया जाता है तो उसको माइनस में लिखते हैं। पहला कंडीशन क्या था, 3 मार्क्स उसको राइट आंसर के लिए मिले थे तो 3 इंटू एक्स प्लस -1 डिडक्ट हो गए थे रॉन्ग आंसर के लिए, तो -1 मार्क्स डिडक्ट हुए थे, उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे 3x प्लस ब्रैकेट में -1y इक्वल टू टोटल कितना मार्क्स मिला था 40। इस टाइप का क्वेश्चन अब क्लास 7th में फर्स्ट वाले चैप्टर में कर चुके हैं। फिर 3x और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -y इक्वल टू 40, इक्वेशन 1। अब जो सेकंड इक्वेशन क्या दिया था कि अगर ये 3 को 4 कर दिया जाए और 1 को 2 कर दिया जाए तब क्या होगा, 4x प्लस -2y इक्वल टू 50। अब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सारे 2 से डिविजिबल हैं तो 2 से डिवाइड भी कर दो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसको आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि दोनों में y सेम है, तो सब्ट्रैक्शन के थ्रू एलिमिनेशन मेथड से तुम इजीली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए छोड़ रहा है, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी इसलिए बता दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 का 4th वाला पार्ट है, इसमें दिया है प्लेस ए और बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर ऑन हाईवे दिया है और दोनों अलग अलग जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर ये टफ होगा तो मैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो शेयर कर दिया जाएगा 4th पार्ट का। बाकी 5th तो आपको एक्सप्लेन किया गया था। वर्ड्स प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो आप पेशेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिए, देख के तुरंत भागने मत लगिए कि मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।